हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स दैट इज आपको हमेशा मैथ्स के चैप्टर्स 10th 9th 8th स्टैंडर्ड सबके मैथ्स के चैप्टर्स, साइंस के चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करता है। सो इस बार हम लोग लेके आए हैं दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है अभी 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 to 7। डिजिटल मैथ्स हर स्टैंडर्ड में स्पेशली 8 9 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स और साइंस के रिगार्डिंग डिस्कस करता है। और एरिया रिलेटेड लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, एक्सरसाइज 12.1 देखी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर एंड माइनर, हर एक के बारे में टोटल उसके फॉर्मूलास और क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। सो गो थ्रू इट। और सारे फॉर्मूलाज अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो प्लीज नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस कब होगी? जब आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, क्योंकि पहले फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला को कहाँ लगाना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 12.2 के। So first question is, find the area of sector of circle with radius 6 centimeter and angle of sector is 60 degree। डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली दिया हुआ है, बट उसके पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, अगर नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू इट। नो डाउट इस सम के अंदर यूज होने वाला है तो मैं लगाऊंगा ही, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको पहले लर्न करने समझने तो ही, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। आपको यहाँ पे देखना है, समझना है, फिर खुद ट्राई करना है। उसके बाद भी अगर नहीं आए तो फिर देखो, तो ही आपका पॉसिबिलिटीज है कि आपको हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो थीटा दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन, रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब सबके सब वैल्यूज पुट करने होंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, आर हमारा 6 सेंटीमीटर, थीटा जो है 60 डिग्री। तो सारी की सारी वैल्यू रखें। 22/7 तो 7 इधर आ गया, आर स्क्वायर मीन 6 इंटू 6, और थीटा जो 60 डिग्री तो हमने रख दिया। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा 6, और 6 से 6 अगेन कैंसिल होगा। सो 22 इंटू 6 इंटू 360, सॉरी 60 डिग्री आएगा, 360 नहीं 60। अच्छा, इन्होंने 366 इंटू 60 दैट इज 360 मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 22 इंटू 6, 360 से 360 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 6 अपॉन 7। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, आप चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ सकते हो, बट आई विल प्रिफर कि आप डिवाइड करके पॉइंट फॉर्म में छोड़ो तो बेस्ट है। क्लियर? बट एज यू विश। कैलकुलेशन इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, वरना आप कॉपी पेस्ट, हर एक चीज कॉपी पेस्ट में डिपेंडेंट हो जाओगे। आई डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट। सो समझो कंसेप्ट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना था तो हमने सिर्फ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हर एक चीज को प्रॉपर वे में समझिएगा किस तरह से होता है, तो ही आपको पता चलेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, तो उससे पहले आपको रेडियस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो उससे आपको रेडियस मिलेगी। क्या मिलेगी? रेडियस। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक क्वाड्रेंट होता है जिसका एंगल जो होता है 90 डिग्री। तो आपके पास थीटा तो हो गया 90 डिग्री, क्लियर, बट सर्कमफ्रेंस से आपको रेडियस ढूंढनी पड़ेगी। सो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सर्कल जिसके 4 इक्वल पार्ट्स में क्वाड्रेंट होता है, तो क्वाड्रेंट्स। सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 दिया हुआ है 22, और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर? सो पाई आर क्या है हमारा, इसके हिसाब से 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। सो मैं तो डायरेक्टली करता हूं, बट नो इश्यूज, यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है। सो अगर आप चाहो तो ये हो जाएगा 22 टू 22 कैंसिल, सो आर इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। क्लियर? सो यहाँ पे भी 11 टू जा 22, सो आर इक्वल्स टू 7/2।
सो थीटा 90 डिग्री, आर 7/2 मीन्स रेडियस मिल गया आपको 7/2। हम लोग इसको फ्रैक्शन मीन्स पॉइंट में नहीं कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि वो इतना सेक्टर हो रहा है, इतना पार्ट 90 डिग्री के साथ। तो थीटा 90 डिग्री ले लिया, रेडियस हमारा हो गया 7/2। सो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो और थीटा की वैल्यू डाल दो। सो 22 इंटू 7 जो 22/7 था उसका 7 ये रहा, 7/2 तो एक 2 ये रहा, दूसरे 7/2 ये रहा और 90/360। तो 7 से 7 कैंसिल, 90 4 जा। सो 11 इंटू 7/2 इंटू 4। सी बार बार मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन आपको करना है। मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, स्टेप बता दिए कैसे करना है, बट कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 77/8। सो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में फॉलो करोगे तो हर एक चीज मिलेगा। यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया था, इसीलिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के हमने पहले रेडियस फाइंड किया, उसके बाद उस रेडियस को वैल्यूज माइनर सेक्टर में रखा तो आपको एरिया मिल गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो यहाँ पे क्लॉक है, क्लॉक का मिनट हैंड मीन्स ये वाला जो हैंड है उसको कितने 14 सेंटीमीटर बताया, वो 5 मिनट स्वैप करता है। देखो आपको अगर प्रॉपरली काउंट करें 1 मिनट के अंदर या नॉर्मली बोलूँ 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। सो टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, एंगल कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल देखो कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं तो हर एक मिनट का कितना एंगल हुआ, हर एक मिनट का हुआ आपका 6 डिग्री। 1 मिनट का कितना एंगल हुआ 6 डिग्री। यहाँ पे कितना बोला है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स अगर ट्रैवल करता है क्लॉक में, सपोज 2 से लेके 3 तक गया 5 मिनट्स, तो 5 इंटू 6 डिग्री यानी कितना हुआ 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री होगा। क्लियर है? समझ में आया? नाउ अब इसी के बेस पे आपको थीटा, देखो रेडियस क्लॉक की लेंथ दी हुई रेडियस दैट इज 14 सेंटीमीटर, थीटा आपको मिल गया 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। तो उसी के बेस पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस में लगा चुके हैं। सो हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। सॉल्यूशन, रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ होल क्लॉक मतलब कंप्लीट एंगल बोलूंगा दैट इज 360 डिग्री, एंगल कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 360/60 डिग्री, क्योंकि एक मिनट टोटल 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया, तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री। सो एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स दैट इज थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। यानी आपको रेडियस भी मिल गया 14 सेंटीमीटर, थीटा भी मिल गया 30 डिग्री। देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यूज रख दो। सो 22/7 का 7 ये रहा, इंटू 14 इंटू 30/360। सो 7 2 जा 30, सब कैलकुलेशन करेंगे 30 12 जा। सो 22 इंटू 2 इंटू 14/12, क्योंकि 7 2 जा हो गया, यहाँ पे 2 बचा और 30 इसको कैंसिल करेंगे तो 12। सो आंसर आया 11 इंटू 14/3, क्योंकि 2 6 जा और 2 11 जा 2 3 जा। कैलकुलेशन आप खुद करें, बार बार बोल रहा हूं ध्यान रखें। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट डिपेंड्स ऑन यू, आप अच्छे से, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करना है। एक चीज बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लगेगा सर क्या बार बार बोल रहे हैं, हम समझ गए, बट मेन चीज है कि एग्जाम में कोई कैलकुलेशन करवाने नहीं आएगा। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कैलकुलेशन आपको करना है, यहां से कॉपी पेस्ट ना करें। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल एट सेंटर, राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। देखो एक कोड है सर्कल का
जिसके रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, हम लोग देख लेते हैं। सी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये वाला कोड, ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है दैट इज कोड, वो सेंटर पे 90 डिग्री, ये जो थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल बोला है ना, दैट इज 90 डिग्री। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो और पाई की वैल्यू हमको दी हुई है 3.14, क्लियर। सो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे क्योंकि उन्होंने राइट एंगल बोला हुआ है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो फॉर सारे की सारे वैल्यूज रख दो, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 अपॉन 4 दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्लियर। आपको फर्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी रेडियस, दोनों बेस और हाइट रेडियस ही होगा, सो 10 एंड 10, सो 78.5 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 78.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, सो 78.5 माइनस 50 दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हुआ, क्लियर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आपको पता है, और माइनर सेक्टर का तो हमने कैलकुलेट कर दिया दैट इज 78.5। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 314 माइनस 78.5। सो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी मिल गया और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी मिल गया। माइनर सेगमेंट हुआ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेजर सेक्टर हुआ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो नहीं समझ में आया आप आराम से देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सी लुक कि क्या कौन सा स्टेप है आराम से। वैसे मैंने 1 बाय 1 किया है क्योंकि आप लोग देखो मैथ्स है तो मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक बार देखा फिर खुद सॉल्व करो, फिर समझ में नहीं आया फिर एक बार देखो फिर ट्राई करो, देखो आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉर्मूलाज और कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, फॉर्मूलाज और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप लोग ये सारा चीज अच्छे से कर पाओगे। तो मेन इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पहले फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, फॉर्मूलाज समझ जाओ तो आपका हर एक सम हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड फर्स्ट the length of the arc, second area of the sector formed by the arc, third area of the segment formed by the corresponding chord। क्लियर। देखो सबसे पहले इस तरह से सर्कल दिया हुआ, आपको क्या क्या फाइंड करना है पहले मैं बता देता हूं। एक तो आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। ये देखो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सो एक तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, क्लियर। फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये माइनर सेक्टर, ये जो एंगल ये पूरा ब्लू पार्ट मैंने शेड कर दिया, उसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद जो ये रेड कलर दिख रहा है आपको मींस एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कोड फॉर्म कर रहा है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट। तीनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो पहले लिख दे सॉल्यूशन, r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए अब एक बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो फॉर्मूला पता ही होगा, चलो आपके दिमाग में आ गया होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। हाँ प्लीज, सो ठीक है चलिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सो 22 अपॉन 7 मतलब डिवीजन में 7 आ गया, और रेडियस क्या है 21, थीटा क्या है 60 डिग्री और 180। 60 3 जा 3 7 जा 21 कैंसिल तो 22 बचा। सो 22 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेशन आपको ही करना है, बाकी सारी वैल्यूज मैंने रख दी है, जस्ट आपको कैलकुलेशन समझना है, खुद करना है। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जहां पे पाई की वैल्यू रखी 22 अपॉन 7, आर मीन्स 21 इंटू 21,
60/360, क्लियर। सो 60 6 सो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे 7 3 21, 60 6 6, 3 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि 3 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 11। सो 11 इंटू 21 कितना होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट चीज बची है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इन्होंने क्या बोला है देखो सुनना, यहां पे इन्होंने बोला है कि इस एंगल ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो देखो रेडियस इक्वल है ये दोनों, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये अगर 60 डिग्री है तो बचा पीछे 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को दोनों इक्वल एंगल है डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना बचा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब रेडियस या साइड जो भी है उसका स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड किया है 231 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। सो 231 माइनस √3 इंटू 21, 21 इंटू अपॉन 4। सो 231 माइनस 441 √3/4। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अगर देखो अब एक चीज बता दूं, वैसे √3 की वैल्यू हमेशा 1.73 होती है या 1.732 होती है, 05 कुछ भी जो भी दिया हो डिपेंड करता है। अगर √3 की वैल्यू आपको दी हुई है कि 1.7 है या 1.732 है तो आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू रखनी है। अगर नहीं दी हुई है तो भी अगर आपको लगता है यू हैव टाइम और आप कैलकुलेट कर सकते हो तो √3 की वैल्यू तो रख के कैलकुलेट कर ही लो। नो डाउट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि आगे कैलकुलेशन की बात है, दैट यू कैन डू, क्लियर। बट अगर नहीं दी हुई है आप छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर दिया हुआ है तो आपको वैल्यूज रख के फाइंड करना ही पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज a chord of circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments of the circle. देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73 और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। सो पहले क्या करना है वो चीज बता दो आपको। एक तो ये पर्पल कलर है जो मैंने येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूं उसका एरिया फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और फिर बचता है बाकी का पार्ट दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो पहले रेडियस r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो ये भी 60 डिग्री है तो मैंने इससे पहले बताया अगर ये 60 डिग्री है मींस इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दो तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr² θ/360, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगा रहा हूं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो √3 इंटू साइड अपॉन 4। सो 3.14 इंटू 15 इंटू 60, क्योंकि 15 जो है रेडियस 60 जो है थीटा अपॉन 360 माइनस √3 इंटू 15 क्योंकि इसका रेडियस 15 है। सो उसका ट्राइंगल का साइड भी क्या होगा 15 अपॉन 4। सो 3.14 इंटू 225 अपॉन 6 माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 4। सो उसका कैलकुलेशन करेंगे मीन्स 117.75 माइनस 97.31। देखो कैलकुलेशन बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेशन मैंने कर लिया था इसीलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ गया हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके रखना है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो। मैं हर एक स्टेप पे देखो यहां पे आए यहां पे आपने वैल्यू कैसे रखनी वो मैंने बता दिया, उसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो कैलकुलेशन आपको ही करना है। सो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात आती है तो स्क्वायर आएगा, लेंथ आएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर होगा स्क्वायर नहीं होगा।
सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस 20.43। सो 3.14 इंटू 15 माइनस 20.43, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 706.5 माइनस 20.43। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सो अब इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। सो ध्यान से देखें, लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक, इस वीडियो का। क्लियर? सो अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे कितना? 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 इक्वल्स टू 1.73। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये लोग ने ट्रिकी किया है। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट था चैप्टर नंबर 9, उसका यूज करना पड़ेगा। क्यों? देखो पूरा एंगल उन्होंने क्या दिया है? टोटल एंगल इज 120 डिग्री। सो उसको मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो 60 डिग्री हो गया। मैं क्यों ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ता है वो बताता हूं। सबसे पहले देखो, चलो आपके पास रेडियस है, थीटा 60 डिग्री नहीं, थीटा एंगल सबटेंडेड 120 डिग्री आएगा। क्लियर? 60 डिग्री क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बाकी 120 डिग्री आएगा अंदर। सो ये 60 डिग्री क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो रेडियस है लेकिन थर्ड साइड चाहिए। अगर आपको फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, पर 120 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो सबका 60 डिग्री एंगल होता, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है सब्सटेंस 120 डिग्री, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है? मुझे रेडियस दिया हुआ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है। सो मैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूं? तो देखो हियर OC इज परपेंडिकुलर टू AB इन ट्राइंगल OBC cos 60। अब cos 60 क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OC अपॉन OB। सो OC अपॉन OB। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू देखो, ये चीज अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइएगा। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 10 का वो अपलोड किया हुआ है। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप खाली देख लीजिए, हर एक चीज की वैल्यूज दी हुई है, cos 60 को किस तरह से डिनोट करते हैं सब कुछ समझाया हुआ है, तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो हाफ इक्वल्स टू OC अपॉन 12 हो गया, क्योंकि OC की वैल्यू नहीं पता, पर OB हमको दिया हुआ है रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो OC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हाफ इक्वल्स टू OC अपॉन 12 आया, सो इंप्लाइज OC इक्वल्स टू 12/2। सो 2 to 6 12 होता है। सो OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। नाउ 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? परपेंडिकुलर या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलूंगा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूं, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो 1060 इक्वल्स टू BC अपॉन OC। सो √3, 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल्स टू BC अपॉन 6। OC की वैल्यू क्या हमने फाइंड की? 6 सेंटीमीटर। सो मैंने 6 लिख दिया। सो BC इक्वल्स टू 6 √3 सेंटीमीटर। देखो ये 1060 की वैल्यू थी, √3 इक्वल्स टू BC अपॉन 6। क्लियर? सो BC की वैल्यू क्या आई? 6 √3 सेंटीमीटर। अब आपने पढ़ा था कि अगर हम लोग सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, सो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। सो BC, तो यहां पे AB जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा, 2 इंटू BC। सो BC की वैल्यू क्या है? 6 √3। सो AB की वैल्यू हो जाएगी 12 √3। क्लियर? सो यहां पे देखो AB इक्वल्स टू 2 इंटू BC, क्योंकि सर्कल से, सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो सामने कोड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो BC की वैल्यू अगर 6 √3 है
तो पूरे ए बी की वैल्यू 6√3 प्लस 6√3 या 2 इंटू बी सी दैट इज 12√3 हो जाएगा। सो ए बी की वैल्यू मिल गई हमको और ओ सी की भी वैल्यू मिल गई। मीन्स अब हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू ए बी दैट इज बेस इंटू हाइट मीन्स ओ सी। सो 3.14 इंटू 12 इंटू 120 अपॉन 360। मैंने 120 क्यों लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको एंगल 120 दिया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने थीटा किया था उसको बाइसेक्ट करने की वजह से। सो 120 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 12√3। सो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3.14 इंटू 144 अपॉन 3 120 3 जा। सो 36 ये 6 12 जा 72 डिवाइड बाई 2 मीन्स 36 और √3 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.73। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया होगा तो ही हम अप्लाई करेंगे। सो 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे हर एक स्टेप को ध्यान में रखना। मैंने इसको डिवाइड किया मेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। अगर आपको नहीं आता है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया हुआ है चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10, उसके अंदर जाइए, आपको गारंटीड इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ पता, वैसे तो पता चल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े ही होंगे, 12 चैप्टर पे आए हो तो पढ़े होंगे, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो यू कैन गो टू इट। सो 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन of this video. So thank you very much. Be with us like this और खुद भी सीखो, दूसरों को भी सीखने का मौका दो, उनको भी शेयर करो कि इस तरह से आप सीख सकते हो, कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विथ अस एंड बी मीन्स क्या बोलते हैं ना, सीखते रहो सिखाते रहो। सो बी विथ अस एंड लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग हाउ। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कभी भी ऐसा लगे कोई डाउट है तो वो आप डिजिटल मैथ्स पे पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई डाउट है आप बेझिझक बोलिए। वी विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल कि आपका सॉल्यूशन हम आपको दे सके। सो थैंक यू वेरी मच।